हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आस्था कश्यप। मैं आज आपके लिए न्यू वीडियो ले आई हूँ जिसमें हम आपको बताने वाले हैं राज्यों के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भाग 4 से लिया गया, पार्ट 4 से। ठीक है, और आर्टिकल 36 से 51 में आ जाता है हमारे राज्यों के नीति निदेशक तत्व। और कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है? ये आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है। हमारे राज्यों के नीति निदेशक तत्व DPSP। ओके, तो ये भारतीय संविधान के भाग कौन से 4 से लिया गया है। और ये इसकी जो प्रवृत्ति है इसकी सकारात्मक है। कैसी है? इसकी प्रवृत्ति सकारात्मक है। और बात करें इसकी कि ये गैर न्यायोचित है। ये छोटी मोटी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने क्या वाली हूँ, ये छोटी मोटी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इससे पहले मैं आपको ये सारे आर्टिकल याद करा दूँ कुछ ही सेकंड, पलों में, मिनट में। ठीक है ना। तो ये जो हमारे आर्टिकल हैं इनको याद करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, जो कि आर्टिकल राज्यों के नीति निदेशक तत्व। वैसे तो पूछ लेंगे कि कौन से आर्टिकल हमारे राज्यों की नीति निदेशक तत्व में हैं, DPSP में हैं। तो 36 से 51 में हमारे क्या आ जाते हैं, ये DPSP। तो इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल 37 में क्या है, 38 में क्या है। तो आज हम इनको बड़े ही आसानी से याद करने वाले हैं, ट्रिकी से। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्टिकल 36 है, ये तो आपको पता ही है, ये नॉर्मली सा है, हमें याद ही कर लेना है। राज्यों की परिभाषा दी गई है हमारे राज्यों की नीति निदेशक तत्व में। जब राज्यों की नीति निदेशक तत्व हैं तो राज्यों की परिभाषा क्यों नहीं देंगे, पर राज्यों की परिभाषा तो सबसे पहले देंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में राज्यों की परिभाषा दी गई है, नॉर्मली हमें याद हो गया। ठीक है, जब राज्यों की परिभाषा दी गई है, तो जब राज्य है तो वहाँ पर न्यायालय भी होगा। ठीक है, तो दूसरा भी हमें याद हो गया, आर्टिकल 37 में क्या बताया गया, न्यायालयों में परिवर्तन है। ठीक है, इस तरीके से हमें याद कर लेना है, जब राज्य होगा तो वहाँ पर न्यायालय भी होगा। ठीक है, और जब न्यायालय होगा तो वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार से न्याय तो मिलेगा ही। और ये बात किस में की गई है, आर्टिकल 37 में बात की गई है किसकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमारे आर्टिकल 37 में की गई है। ओके, याद हो गया ना आपको। आर्टिकल 36 में राज्यों की परिभाषा दी गई है, और आर्टिकल 37 में जब राज्य है तो वहाँ पर न्यायालय भी होगा। तो न्यायालयों में परिवर्तन ये जो है वो आर्टिकल 37 में है। और आर्टिकल 38 में जब न्यायालय है तो वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरह से न्याय मिलेगा ही। और आर्टिकल 38 में आ जाता है हमारा ये। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आर्टिकल 39 में क्या कहता है, वो न्याय किस तरीके से मिलने वाला है, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य, समान वेतन, इस तरीके से सब चीज़ देख के न्याय किया जाएगा। तो संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य, समान वेतन, ये हमारा आर्टिकल 39 में आ जाता है। ठीक है, ये भी याद हो गया। आर्टिकल 39 क्या में क्या कहा गया है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना, समान तरीके, यानी कि आर्टिकल 39 में क्या बोला है, संसाधनों का उचित वितरण। ठीक है, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य और समान वेतन। ठीक है, समान तरीके से सब चीज़ का वितरण किया गया है, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य, समान वेतन, आर्टिकल 39 में आ गया। और आर्टिकल 39 क्या में क्या कहा गया है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। तो वो जो न्याय देना है वो समान अवसर के आधार पर देना है। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है ये हमारा आर्टिकल 39 क्या जो है। ठीक है ना। और जब समान अवसर के आधार पर अगर न्याय नहीं मिला तो पंचायत तो बिठानी पड़ेगी। तो
आर्टिकल 40 में क्या आ जाता है, ये भी हमें याद होने वाला है, पंचायत। आर्टिकल 40 में पंचायत की बात की गई है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। ओके, तो याद कैसे कर लेना है, जब समान तरीके से हमें न्याय नहीं मिलेगा तो पंचायत बिठाई जाएगी, और जो कि आर्टिकल 40 में है ये। ओके, और ये कहाँ से, 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। फिर आर्टिकल 41 में पंचायत जब फैसला लेगी कुछ दिशाओं में काम के लिए, वहाँ पर फैसला तो लेगी, तो आर्टिकल 41 में कुछ दिशाओं में काम देगी, कुछ भी देगी, किसी भी तरीके से वो फैसला करेगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 41 में आ जाता है, कुछ दिशाओं में काम देना वगैरह। ठीक है ना। आर्टिकल 42 में क्या बात कही गई है, कार्य जो है न्याय संगत और मनोवचित दशाओं में किया जाएगा। ठीक है, जो वो पंचायत जो है कैसे कार्य न्याय संगत और मनोवचित दिशाओं में किया जाएगा, तो आर्टिकल 42 में ये बात की गई है। आर्टिकल 43 में क्या कहा है, निर्वाह मजदूरी किस तरीके से न्याय संगत किस तरीके से करा है, न्याय किस तरीके से किया है कि निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग, तो किसी भी तरीके से हमें न्याय मिलेगा कि कैसे भी हमें क्या बोलते हैं संसाधन उपलब्ध हों। तो ये आर्टिकल 43 में बात की गई है निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग। ठीक है, और आर्टिकल 43 क्या में क्या बोला है, उद्योग के प्रबंध में कर्मचारी की भागीदारी होगी, आर्टिकल 43 कै में कहा गया है। ठीक है, जो इसका कहने का मतलब क्या है, जब निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग इस तरीके से मजदूरी दी जाएगी या फिर काम कराया जाएगा कुटीर उद्योग, बस संसाधन कुछ तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 43 में क्या कैसे याद करना है, उद्योग के प्रबंध में कर्मचारी की भागीदारी भी होगी कि वो कैसा है, उसे काम कैसा करना है। ठीक है, कर्मचारी को भी देखा जाएगा किस तरीके का है वो। तो आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है, समान नागरिक संहिता, नागरिक जो है उसको समान तरीके से उसको काम मिलना चाहिए, संहिता समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल 44 में कहा गया है। ठीक है, और आर्टिकल 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था देख रेख और शिक्षा का प्रबंध भी होना चाहिए, आर्टिकल 45 में कहा गया है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था देख रेख और शिक्षा का प्रबंध भी होना चाहिए, इस तरीके से आर्टिकल 45 में बात की गई है। जो यहाँ आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता किस तरीके से नागरिक जो है समान तरीके से ठीक तरीके से न्याय करे, ये सब। तो आर्टिकल 45 में किस तरीके से समान नागरिक संहिता, तो 6 वर्ष के कम आयु के जो बालक हैं उनके लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था देख रेख और शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए जो स्कूल है वो खुलने चाहिए। और ये जोड़ा कब गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ये हमारा आर्टिकल 45। ठीक है ना। आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 46 में। ठीक है, तो हर तरीके से न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा हमारे राज्यों की नीति निदेशक तत्व में बात की गई है डीपीएसपी में, जैसे कि 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाए, उनका देखभाल देख रेख ठीक से की जाए। ठीक है ना, स्कूल खोले जाएं उनके लिए, उनको हर तरीके से जो है ठीक से काम हो पाए उनका। तो आर्टिकल 46 में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में कहा गया है। ठीक है ना, आर्टिकल 46 में। ठीक है, और आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है, लोक स्वास्थ्य जीवन स्तर ऊंचा करना, पोषाहार, ये सब हमारे
आर्टिकल 47 में कहा गया है कि जब अनुसूचित जातियाँ होंगी, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति होंगी, तो उनके लिए ज़्यादातर ध्यान रखना पड़ेगा। तो लोक स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर ऊंचा और पोषाहार, हर तरीके से 6 वर्ष के बालक जो हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनका ध्यान रखा जाए हर तरीके से। तो ये बात आर्टिकल 47 में कही गई है। और आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है? कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु, ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट बात की गई है आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 में कृषि भी होगी, तभी ये सब कुछ ठीक हो पाएगा। पशुपालन, दुधारू पशु, इस तरीके से गाय भैंस वगैरह जो होते हैं, उनके दूध वगैरह से और जो गोबर वगैरह है, सब कुछ अच्छा कर पाएँ। तो आर्टिकल 48 में बात की गई है कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु। और आर्टिकल 48 क्या में क्या कहा गया है? पर्यावरण संरक्षण। जब हमारी कृषि होगी, पशुपालन होगा, तो और पशुपालन होगा और दुधारू पशु, इस तरीके से जितनी भी है, अगर सुरक्षा नहीं हो पाई तो पर्यावरण संरक्षण की बात हमारे 48 क्या में बात की गई है। और ये जोड़ा कब गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ओके, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमारा कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 48 क्या, जो कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताता है। ओके, आर्टिकल 49 में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय महानंद स्मारक स्थान का संरक्षण। जब पर्यावरण संरक्षण होगा तो जो हमारे बड़े बड़े हैं, ये राष्ट्रीय महानंद स्मारक स्थान का संरक्षण भी अच्छी तरीके से होना चाहिए, उनकी देखरेख अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि हमारे जो बड़े बड़े स्मारक हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, इनका जो संरक्षण है, इनका ध्यान अच्छे से रखें। तो यहाँ पे आप कृषि वगैरह, पशुपालन, दुधारू पशु, इस तरीके से इनका भी ध्यान रखें। फिर पर्यावरण संरक्षण की बात जब कही गई है तो ठीक है, और फिर हमारे राष्ट्रीय महानंद स्मारक स्थान का, यानी कि बड़े बड़े जो हमारे हैं, उनका भी ध्यान अच्छे से, कोई गलत मतलब थूक के चले जाते हैं या फिर कूड़ा करकट, इस तरीके से संरक्षण का ध्यान जो है, यह हमारे आर्टिकल 49 में कहा गया है। आर्टिकल 50 में क्या बोला गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात हमारे आर्टिकल 50 में की गई है। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की, अगर अच्छे से नहीं किया गया, किसी ने गलत काम किया, स्मारक को नुकसान पहुंचाया, तो कार्यपालिका वहाँ पर कार्य करेगी ना, तो न्यायपालिका भी करेगी। ओके, तो आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात कही गई है। अगर तुमने गलत काम किया तो दंड देगी कार्यपालिका और न्यायपालिका। ओके, और आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि जो है, आर्टिकल 51 में की गई है बात। तो इसको कैसे याद रखना है? अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका ने बात नहीं सुनी तो अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति दिलाएगी, इस तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सुरक्षा की अभिवृद्धि हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो देगी, और आर्टिकल 51 में ये बात की गई है। ओके, तो इसकी छोटी छोटी सी बात क्या है, ये भाग 4 से लिया गया है हमारा, जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSP, और आर्टिकल 36 से 51 में लिया गया है। और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है। ओके, इसकी जो प्रवृत्ति है वो सकारात्मक है, और ये गैर न्यायोचित है। ये आपको पता होना चाहिए, ये गैर न्यायोचित है। इसे न्यायालय द्वारा हम वो नहीं करा सकते जबरदस्ती। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको जो है, जैसे मौलिक अधिकार में अगर न्यायालय द्वारा कोई उल्लंघन करता है तो उसको कानून द्वारा लागू कराया जा सकता है। इस तरीके से ये व्यवस्था हमारे राज्यों की नीति निर्देशक तत्व में है नहीं, है ना। तो ये उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, और लोगों की सेवा करना, आर्थिक रूप से व्यवस्था जो हो रखी है, सब तरीके से हमारे ये राज्यों के नीति निर्देशक तत्व लाए गए।
और अच्छे हैं ये, ठीक है ना। ये लोगों के लिए जो थोड़े वैसे हैं लोग, गरीब हैं, उनके लिए या फिर सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट वर्क करने के लिए हमारे राज्यों के नीति निदेशक तत्व लाए गए, और ये सभी का अच्छा हो सके, हमारा राज्य अच्छा बन सके, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे राज्यों के नीति निदेशक तत्व लाए गए, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू डियर फ्रेंड्स।